पिछले कुछ दिनों में बंगाल की राजनीति में एक के बाद एक ऐसे दावे सामने आ रहे हैं जिन्होंने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। जब किसी पार्टी के एमएलए ही पार्टी से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल उठाने लगे तो मामला सिर्फ राजनीति तक नहीं रह जाता, मामला भरोसे का भी बन जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बड़ी संख्या में विधायकों और सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन 8 एमएलए और 6 एमपी ही पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CF TV। 22 सांसद नाराज हैं, 16 के फोन बंद हैं, 58 विधायक पहले ही साथ छोड़ चुके हैं, कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं। घर पर मीटिंग पर भी केवल 80 में से 8 एमएलए और 6 एमपी पहुंचे। वहीं ममता बनर्जी के घर हुई बैठकों के कथित दस्तावेज भी लीक हो गए हैं, जिसे लेकर टीएमसी एमएलए ऋतव्रत बनर्जी फर्जीवाड़े के सवाल उठा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर ये सिर्फ अफवाह है तो बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा रूमर यही चल रहा है। लेकिन अगर इन दावों में थोड़ी भी सच्चाई है तो फिर टीएमसी के अंदर कुछ तो बहुत बड़ा पकड़ा है। और शायद पहली बार सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा, सवाल खुद तृणमूल कांग्रेस के अंदर से उठते दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बंगाल की राजनीति में एक के बाद एक ऐसे दावे सामने आ रहे हैं जिन्होंने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। सबसे पहले बात उस कथित सिग्नेचर वॉर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी के घर हुई बैठकों से जुड़े कुछ दस्तावेज सामने आए हैं। इन दस्तावेजों में मौजूद हस्ताक्षरों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बाकी टीएमसी एमएलए ऋतव्रत बनर्जी ने कथित तौर पर फर्जीवाड़े की आशंका जताई है। अब सोचिए, जब किसी पार्टी के एमएलए ही पार्टी से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल उठाने लगे तो मामला सिर्फ राजनीति तक नहीं रह जाता, मामला भरोसे का भी बन जाता है। कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि टीएमसी के 22 सांसद नेतृत्व से नाराज है और बाकी नेताओं के साथ संपर्क में भी है। इतना ही नहीं, 16 सांसदों के फोन बंद होने की बातें भी सामने आ रही और इन सबके बीच एक नाम बार बार चर्चा में आ रहा है, काकोली घोष। ये पहले ही टीएमसी से इस्तीफा दे चुकी है और कहा जा रहा है कि असंतुष्ट खेमे को संगठित करने में उनकी भूमिका हो सकती है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में कई बार खबर से ज्यादा असर उस खबर की चर्चा का होता है। और इस वक्त बंगाल में चर्चा सिर्फ एक ही है, क्या टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि मामला सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं है। ममता बनर्जी के घर हुई एक अहम बैठक को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बड़ी संख्या में विधायकों और सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन 8 एमएलए और 6 एमपी ही पहुंचे। अभी आंकड़े सही हैं या नहीं इसकी भी पुष्टि नहीं की गई है और यह भी बहुत अलग बात है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि टीएमसी के कई नेता और सांसद उनके संपर्क में है। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह बीजेपी के लिए बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि बंगाल में कई सालों से बीजेपी खुद को टीएमसी के मुख्य विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहानी सिर्फ सांसदों की नाराजगी तक सीमित नहीं है। हाल ही में टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष की सोशल मीडिया पोस्ट ने भी नई बहस छेड़ दी। उन्होंने एक तरफ ममता बनर्जी के प्रति समर्थन तो जताया, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी की गलतियों पर भी सवाल उठाए। राजनीति में ऐसे संकेत अक्सर बड़े बदलावों की तरफ इशारा करते हैं। याद रखिए, राजनीति में हार हमेशा चुनाव से शुरू नहीं होती। कई बार हार की शुरुआत पार्टी के अंदर बढ़ती खामोशी से होती है और फिलहाल बंगाल में सबसे ज्यादा चर्चा उसी खामोशी की हो रही है, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को सत्ता से बाहर किया था। ये वही नेता हैं जिनके सामने कभी पूरा विपक्ष एकजुट होकर भी संघर्ष करता था। लेकिन राजनीति का रूल बड़ा ब्रूटल है। पावर जितनी लंबी चलती है, चैलेंजेस उतने ही बड़े होते जाते हैं। शुरुआत में लड़ाई विपक्ष से होती है, फिर लड़ाई बागियों से होती है और सबसे आखिर में लड़ाई अपने ही लोगों को साथ रखने की होती है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात तय है, अगर 22 सांसदों की नाराजगी, सिग्नेचर वॉर और बैठकों को लेकर उठ रहे सवाल आगे बढ़ते रहे तो फिर ये सिर्फ टीएमसी की खबर नहीं होगी, ये ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।